हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओमान की वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खिटपिट चल रही होती है। आली उस टाइम पे नानशैंग को गिरने से नहीं बचा पाई थी, जिसका इसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था एंड इसीलिए इसने स्विमिंग भी सीख ली थी। बट अब ये शाओमान को उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आने देना चाहती थी। शाओमान के कलीग्स उसे बोल रहे होते हैं कि क्या मिस्टर लिना तुम डेट कर रहे हो, क्योंकि हमें पता चला है कि वो तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं एंड हमने तो कई बार तुम्हें एक साथ भी देखा है। अब वैसे तो ये ब्रेकफास्ट करते हुए मजाक ही चल रहा था, लेकिन आली इसे बहुत ज़्यादा जल भुन जाती है। इन सभी को डांटती है कि काम के टाइम पे तुम ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हो एंड फालतू की बातें भी। एंड इस लड़की को तो जॉब से ही निकाल देती है। शाओमान कहती है कि इतनी सी गलती पे ही आप उसे जॉब से कैसे निकाल सकते हो, एंड इन सभी को ब्रेकफास्ट मैंने सर्व किया था तो सारी गलती मेरी है। लेकिन आली से बोल देती है कि तुम अभी नहीं हो इसलिए तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। तभी शाओमान को उसकी फ्रेंड कंपनी के बाहर बुलाती है एंड मिस्टर लेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि आज आली ने छोटी सी बात पे ही शाओमान के साथ भी बहस की एंड एक को तो जॉब से ही निकाल दिया। शाओमान की फ्रेंड इसके लिए फ्लावर्स लेके आई थी जो कि इसके लिए हानसन ने भिजवाए थे। ये फ्लावर्स देके ये इसे वापस अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन शाओमान बोल देती है कि अभी मैं लेन की कंपनी में कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ, उसे ख़त्म करने के बाद मैं अपने आप ही बार्सिलोना चली जाऊंगी। ली हैप्पीनेस के ऊपर गुस्सा होता है कि तुम्हें शाओमान से दिक्कत क्या है, उसे मैंने हार किया है, प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। लेकिन ये इसे बोल देती है कि तुम शाओमान के लिए कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हो, जिसमें तुम्हें अपनी कंपनी का भी ध्यान नहीं है। हानशन शाओसी पे इस बात पे गुस्सा होता है कि तुम उसे फ्लावर देने के लिए उसे बाहर ही क्यों बुला लिया, सबके सामने उसकी ऑफिस में ही देने जाती, जिससे उसे सबको पता चलता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है जो उसके लिए फूल भिजवाता है। ली हैपेन शाओमान से सॉरी बोलता है आली के बिहाफ पे, लेकिन शाओमान कहती है कि मेरी वजह से एक लड़की की जॉब चली गई, मुझे भी ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे आली आती है जो इससे भी सॉरी बोलती है एंड कहती है कि मैं उसे जॉब पे वापस रख लूँगी, उस टाइम बस मुझे गुस्सा आ रहा था तो मुझसे निकल गया, इसके पीछे भी इसका प्लान था। ये ली हैपेन की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती थी, बल्कि ये शाओमान की नज़रों में लिन को बुरा बनाना चाहती थी। हानसन शाओमान को कंपनी में लेने के लिए आता है एंड इन दोनों को एक साथ देख के ली हैपेन सोच रहा होता है कि शाओमान तो कितनी अच्छी लड़की है, फिर वो इस लड़के के साथ क्यों रहती है। आज ली हैपेन का बर्थडे था तो इसे रात को ली हैपेन को विश करने जाना था, लेकिन ये तो शाओमान को लेके बाहर घूमने निकल पड़ता है। ये इसके घर पे आती है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। काफ़ी सारी बातें शेयर करते हुए ली हैप्पीनेस से बताता है कि आली इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो आली ने इसकी हेल्प की थी। ये शाओमान को देखते हुए एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे शैंगमैन एंड नानशैंग दोनों का कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, क्योंकि ये टेस्ट क्लियर कर चुके थे, लेकिन ली हैप्पीन को नहीं। ये अब ली हैप्पीन से दूर जाती यानी कि कॉलेज में तो इसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है। इसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पे एक लड़का फोटो क्लिक कर रहा था तो वो इसकी भी फोटो क्लिक कर लेता है। ली हैप्पीन इसे फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन ये कहता है कि कैमरा मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे इन दोनों की फाइटिंग हो जाती है। नानशैंग के पहले ही दिन टीचर इन्हें बुला लेते हैं एंड जब टीचर को पता चलता है कि ये इस कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं है तो बस लड़ने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ये इसे वार्न करते हैं कि आज के बाद कॉलेज में इसे छोड़ने के लिए नहीं आएगा। रास्ते में ही आली का बॉयफ्रेंड उससे लड़ रहा था कि अब तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, मेरे पैसों से ही तुमने ये आर्ट गैलरी बनाई है। आली बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारा एक पैसा भी नहीं है। इन दोनों की ऐसे ही फाइटिंग हो रही थी। तभी ली हैप्पीन इन्हें देख लेता है। ये जब आली की साइड लेता है तो उसका ये बॉयफ्रेंड कहता है कि अच्छा तो तुम तो अब मुझे डम करोगी क्योंकि तुमने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। ली हैप्पीन की इसके साथ भी फाइट हो जाती है एंड पुलिस इसे पकड़ के ले जाती है। नानशैंग को काफ़ी बुरा लगता है कि पहले भी वो लड़के आया था ना, फिर से लड़ा। एंड जब इसे पता चलता है कि अब की बार ये आली के लिए लड़ा एंड आली को इसके साथ देख के नानशैंग को थोड़ी जेलस होती है, लेकिन ली हैप्पीन इसे नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि इसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। नानशैंग इसे डांटती है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन कभी नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ा करो। ली हैप्पीन शाओमान को बताता है कि तुम्हें देखकर मुझे एक लड़की की याद आती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वापस से घर आने पर आली से पूछती है कि तुम दोनों एक साथ गए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ली हैप्पीन कहता है कि इसमें मैं तुम्हें क्यों बताता, तो ये कह के इसके ऊपर ही फेंक के चली जाती है कि हाँ मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारा केक लाई। मिस्टर आन हानसन को बहुत सारे पैसे देते हैं मिस्टर लिन को देने के लिए, जो कुछ भी उन्होंने कॉपी कर ली थी उसकी कंपनसेशन की तरफ से। एंड ये लिन हैप्पीन को मिलने के लिए भी बुलाते हैं। इन्होंने लिन हैप्पीन की काफ़ी हेल्प कर रखी थी तो ये भी मान जाता है। हानसन इसे पैसे थमा देता है एंड साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को देता है।
लेकिन जब ली हैप्पी से कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ शाओमान के लिए कर रहा हूँ, तो इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज बैन के घर में से ये चोर चोरी कर ही लेता है एंड इस डायरी को अब एक पेड़ के पास छुपा देता है। बट तभी से इसके फ्रेंड से पता चलता है कि इसके फ्रेंड ने वो सारी पेंटिंग्स बेच दी। लिन हैपेन आली को ये डॉक्यूमेंट्स देता है कि इस पे साइन करने हैं कि उन्होंने हमारी कॉपी नहीं की क्योंकि उन्होंने कंपेंसेट कर दिया है। एंड इस चोर को पता चलता है कि इसकी फ्रेंड ने वो पेंटिंग्स बेच ही दी थी, लेकिन पेंटिंग्स का पुलिस को पता चल गया एंड अब ये पकड़े जाएंगे। शाओमान ने जो इनकी इतनी हेल्प की थी इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, इन्हें कॉपीराइट से बचाने के लिए, तो इसे काफ़ी थैंक्स करते हैं। एंड हानसन इसे कहता है कि चलो अब चाइना से वापस चलते हैं। लेकिन ये कहती है कि अच्छा, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने मिस्टर लिन को भी हाँ बोल रखी है, उनकी हेल्प के लिए मैं उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। पुलिस इन चोरों को लिन को थमा देते हैं, लेकिन इसे वो डायरी नहीं मिली थी। चोर इसे कहता है कि वो डायरी मैंने कहीं पे छुपाई है, लेकिन मैं वो आपको एक ही शर्त पे दे सकता हूँ कि इतना मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज़ आप मेरी मॉम का ख्याल रखिए, उन्हीं का ख्याल रखने के लिए मैंने चोरी की थी। एंड ली इस पे मान जाता है, इसकी पेंटिंग इसे वापस मिल जाती है जो कि शाओमान को दिखाता है। इनमें से एक पेंटिंग प्रोफेसर सू की थी जो कि ली हैपेन के कॉलेज के टाइम के टीचर भी थे एंड साथ में इसके फ्रेंड जैसे भी। शाओमान को ये नानशैंग समझ लेते हैं, लेकिन ली हैपेन इन्हें बताता है कि ये नानशैंग नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड है बार्सिलोना से। शाओमान इस प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वो मेरी जैसी दिखती थी, क्या ली हैपेन एंड उसके बीच में कुछ था, एंड प्रोफेसर हाँ बोलते हैं। आली को जब इस बात का पता चलता है कि ली हैपेन शाओमान के साथ कहीं पे गया है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेती है जिसमें सारे बोर्ड मेंबर्स को भड़काती है कि हमें उस कंपनी पे केस करना ही चाहिए, हमें ली हैपेन की बात नहीं माननी चाहिए। एंड सभी इस पे केस करने को मान जाते हैं। इस तरह से ये शाओमान की नज़रों में ली हैपेन को बुरा बनाना चाहती थी। शाओमान अपनी लिखी हुई डायरी इस बैन को दिखाती है तो बैन कुछ अपने आइडियाज़ बताता है एंड एक नोवेल लिखने को देता है इस डायरी को और अपने आइडियाज़ को मिला के। ली हैपेन इनसे बात करने आया था, लेकिन ये कहते हैं कि तुमने तो हमसे वादा किया था, तुम हमारे ऊपर केस नहीं करोगे तो केस किया क्यों। ली हैपेन को कुछ भी नहीं मालूम था। ये इन्हें टच दिलाने की भी कोशिश करता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, बट इन्हें यकीन नहीं होता। हानसन इसे धमकी देता है कि देखो, अगर हम सारे इल्ज़ाम उस फान पे डाल दें तो हमारी कंपनी तो पूरी तरह से बच जाएगी, लेकिन जो पैसे हमने तुम्हें दिए थे हम तुम पे आरोप लगा सकते हैं कि तुमने हमसे रिश्वत ली, फिर तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इस पे गुस्सा होकर लिन भी बोल देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब भी हमारे पास है जिस पे हमने साइन भी नहीं किए, उससे हम बता देंगे कि तुमने हमें रिश्वत देने की कोशिश की बट हमने नहीं ली। कंपनी जाने पर से पता चलता है कि ये सब आली का किया धरा है, तो इसे जाके सुनाता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन आली कहती है कि पहली बात तो मैं यहाँ की बॉस हूँ एंड दूसरी बात ये कि तुम कंपनी के बारे में भी सोच लो, सिर्फ शाओमान के बारे में ही सोच रहे हो कि उसने तुम्हें कहा एंड तुमने उनकी हेल्प कर दी। मिस्टर हान ली हैपेन के काफ़ी दुश्मन बन चुके थे जिसे अपनी कंपनी बचानी थी। ली हैपेन जानबूझकर आली को दिखाने के लिए शाओमान को खाने पे लेके आता है। इसे बताता है कि आली ने उनके ऊपर फिर से केस कर दिया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रोकने की। शाओमान को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इसकी वजह से आली एंड ली हैपेन जो इतने पुराने पार्टनर्स थे उनके बीच में दरार आ रही है। ये खाना खाना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, लेकिन ये शाओमान के लिए इसे खाया जा रहा था। एनी से पूछते हैं कि क्या हानसन एक अच्छा लड़का है, क्या वो तुम्हें खुश रखेगा। शाओमान बताती है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, मेरे लिए मेरी फैमिली मेंबर जैसा है, वो हमेशा से मेरे साथ है, मैं उसकी फ्रेंड जैसी हूँ। ली हैपेन कहता है कि काइंडनेस में एंड शादी वगैरह करने में बहुत अंतर होता है, तो शाओमान कहती है कि तुम एंड आली भी तो बिल्कुल ऐसे ही हो, काइंडनेस एंड लव में डिफरेंस होता है बट तुमने सब मिक्स कर रखा है। ली हैपेन बताता है कि हम सिर्फ पार्टनर्स हैं। तभी इसे ज़्यादा मिर्ची लग जाती है तो इसे पानी देती है। ली हैपेन रियलाइज़ करता है कि मैं तुमसे तब से प्यार करने लगा हूँ जब से मैं बार्सिलोना में तुमसे मिला था। एंड शाओमान सोच रही होती है कि भले ही मैं तुम्हें लाइक भी करती हूँ बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैंने हानसन से शादी का वादा किया है। ऐसे ही इनकी किस हो जाती है, लेकिन जब शाओमान को रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये यहाँ से चली जाती है। अपनी फ्रेंड को बुलाती है कि मुझे जल्दी तुमसे मिल रहा है एंड बड़बड़ा रही होती है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, वो लिन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी फ्रेंड को बताने में इसकी फ्रेंड पूछती है कि तो दिक्कत क्या है, तो ये बताती है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड है एंड मेरी लाइफ में हानसन है तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब ली हैपेन रात भर इसके दरवाजे पे खड़ा रहता है लेकिन इसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरी तरफ शाओमान सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, शायद इसलिए कि मैं उस लड़की जिससे दिखती हूँ जिसको वो लाइक करता है। ये सो रही होती है तो मिस्टर ही से अपना कोट पहना के चढ़े जाते हैं जिसमें से इसे पता चलता है कि मिस्टर ही को कोई बीमारी है एंड वो जल्दी मरने वाले हैं। ये इसे भरोसा दिलाती है कि शायद रिपोर्ट गलत आ गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड अपने आखिरी टाइम में मिस्टर ही पूरी दुनिया घूमना चाहते थे तो ये भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं भी तुम्हें कहीं नहीं छोड़ जाऊंगी, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी।
हानसन इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि उसे इस बात से भी दिक्कत थी कि शॉप में कोई शाओमान के साइड में बैठ के पढ़ रहा है। एंड अब इसे पता चला था कि शाओमान ली हैपिन के साइड वाले रूम में रहती है, तो इतनी बड़ी बात इसे कैसे हजम हो सकती थी। ये इसे ऑफर करता है कि तुम मेरे पड़ोस में आ जाओ, लेकिन शाओमान इसे मना कर देती है कि वहाँ से मेरी कंपनी ज़्यादा पास है, इसलिए मैं तो वहीं पे ही रहूंगी। शाओमान टाइम पे काम पे नहीं आई थी, तो आली इसे फिर से सुनाती है कि वो तुम्हारी हेल्प करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को अपने बाकी मेंबर से अलग मानोगी। इसके प्रोजेक्ट्स देख के आली को पता चलता है कि इसकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इससे अपनी पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर आन हानसन को बताते हैं कि अगर शाओमान ली हैपिन की कंपनी में से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए तो ये उल्टा ली हैपिन पे ही रिश्वत लेने का केस कर सकते हैं। हानसन को पता था कि शाओमान ऐसा गलत काम नहीं करेगी, लेकिन इसका भाई से कहता है कि वो अपने फियांसे के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं जो कि उसे अपनी बहन मानता हूँ, मेरे लिए भी इतना नहीं कर सकती, जिसपे इसे जाना ही पड़ता है। ये इसकी इतनी अजीब फोटो बनाती है जिसपे इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसमें इसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। यांगलान इसे बताती है कि तुम्हें उनकी असली एज फोटो में नहीं दिखानी चाहिए थी, उन्हें अपनी एज को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज ली हैपिन जिसे वो इतना ज़्यादा लाइक करती है उनसे वो 2 साल बड़ी हैं। इसलिए आली की एक अच्छी सी फोटो बनाती है जिसे कि ली हैपिन देखता है। शाओमान हानसन से ही मिलने जा रही थी, तो ये इसे फ़ोन करके बताता है कि आली ने उन पे केस तो कर दिया है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा उसे रोकने की। लेकिन शाओमान कहती है कि तुम्हें आली के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए, वही है जो तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक करती है। ली हैपिन कहता है कि सब क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन शाओमान इसे कहती है कि जो उस दिन हुआ था वो केस प्लीज़ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड की तरह ही रहना चाहती हूँ, एंड फ़ोन कट कर देती है। हानसन के उसी ऑफर पे पहले तो शाओमान इसे मना कर देती है, लेकिन फिर हानसन इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम अपने होने वाले फियांसे के लिए होने वाले हस्बैंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती, एंड वो ली हैपिन तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अपने असिस्टेंट शाओशी से पूरा काम ले रहा था, लेकिन इसका प्रमोशन भी नहीं कर रहा था। अब इसे आइडिया देता है कि तुम मुझे शाओमान को इम्प्रेस करने की आइडिया बताओ, तब मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा। तो ये बताती है कि पहले तो तुम खुद उसे ली हैपिन के पास जाने से रोक रहे थे, लेकिन अब खुद ही उसे ली हैपिन के पास भेज रहे हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए फ्लावर्स लेने जाने चाहिए उसे सॉरी बोलने के लिए। शाओमान काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो ली हैपिन को इनडायरेक्टली वे में बता देती है कि हानसन एंड मिस्टर हान इसे इसकी कंपनी में से डॉक्यूमेंट्स चुराने को बोल रहे हैं। हानसन इसके रूम में घुस आता है, इसे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम इस रूम में एंड तुम्हारे साइड वाले रूम में वो ली हैपिन है, एंड मैं जो कि तुम्हारा फियांसे हूँ वो तुमसे इतनी दूर। एंड शाओमान इसे बताती है कि ली हैपिन अब भी तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, वो तुम पे केस नहीं करेगा, वो इस बात का रिप्लाई ज़रूर देगा। ली हैपिन फिर से इसके पास डॉक्यूमेंट लेके आता है कि प्लीज़ इस पे साइन कर दो, जिसपे ये कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तो नहीं करूँगी, ये फैसला मेरे साथ साथ बोर्ड मेंबर्स का भी है। दूसरी तरफ ये अपने भाई से काफ़ी सारे पैसे मांगता है, क्योंकि इसे शाओमान के लिए घर खरीदना था। ये कहता है कि वो ली हैपिन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती जा रही है, बट इसका भाई कहता है कि अच्छा है, जब तक वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आ जाते उसे उसकी कंपनी में ही रहने दो। लेकिन हानसन कहता है कि आप शाओमान का ऐसे यूज़ कैसे कर सकते हो किसी की कंपनी डिस्ट्रॉय करने में, बट इसका भाई समझाता है कि बिजनेस में ऐसा सब कुछ चलता रहता है, तुम नए हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स।